हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने एपेक्स जीके क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम मई महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो क्लास में मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और फैक्ट के साथ समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको मई महीने के सभी क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक पूरे ध्यान से देख लिया तो मई महीने का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं हो सकता। तो चलिए आज की वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, किसे PESB यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी नित्यानंद राय, ऑप्शन सी अमित शाह या फिर ऑप्शन डी राजीव कुमार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सरकार के प्रमुख नियोजक सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड यानी कि PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें कपिल देव त्रिपाठी के स्थान पर नियुक्त किया गया है और कपिल देव त्रिपाठी ने हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी अशोकी कुमार मुखर्जी, ऑप्शन सी सैयद अकबरुद्दीन या फिर ऑप्शन डी TS त्रिमूर्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, TS त्रिमूर्ति। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। यह अब विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और यह 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और इनको सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर प्रतिनियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? ऑप्शन ए अजय चौधरी, ऑप्शन बी सुरेश पटेल, ऑप्शन सी विजय कुमार नाथ या फिर ऑप्शन डी विनोद कुमार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सुरेश पटेल। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में श्री सुरेश N पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह आंध्र प्रदेश के MD, आंध्र प्रदेश बैंक के MD और CEO थे और OBC में कार्यकारी निर्देशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। दरअसल हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले वह RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य और बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को 2021 की पुरुषों की विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का अधिकार मिला है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड या फिर ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में भारत की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मेजबान शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने के बाद पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार खो दिया। यह अधिकार इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि AIBA ने सर्बिया को इसकी मेज़बानी का अधिकार प्रदान किया है। यह प्रतियोगिता भारत में पहली बार होने वाली थी, जो कि अब बेलग्रेड के सर्बिया में आयोजित की जाएगी। दरअसल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
किस प्रदेश ने जीवन अमृत योजना शुरू की? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की। यह योजना कोविड-19 के दौरान राज्य के नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। इसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च से बना काढ़ा 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय महाराजा और बड़ौदा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए उमावाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी मोंटेग सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी तवलीन सिंह। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए उमावाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल उमावाला सुब्रमण्यम ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जो कि उन राजाओं के बारे में बताती है जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण और स्वतंत्रता हेतु भारत की लड़ाई की दिशा में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्रीय सतर्कता यानी कि CVC में सतर्कता आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 4 साल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 4 साल। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल यह कार्यकाल 4 साल का होता है और के संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौन सा देश 2020 तक एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। भारत एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार और चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को $30 बिलियन की मंजूरी दी और अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए $1.5 बिलियन की और घोषणा की गई है और लगभग $20 बिलियन एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने मंजूर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की इतनी जानकारी काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्य ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल रूस ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष है और ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में सबसे प्रमुख ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि देश हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 मई, ऑप्शन 3 मई या फिर ऑप्शन डी 4 मई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1 मई। दरअसल यह दिवस मजदूर वर्ग की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इस दिन को लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
कावेरी जल प्राधिकरण कितने राज्यों के बीच पानी विवाद को सुलझाएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल वर्ष 2018 में जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी के नदी पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान निकालने के लिए किया गया था। अब यह प्राधिकरण जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कर्नाटक के किस पूर्व बल्लेबाज को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अभिमन्यु मिथुन, ऑप्शन बी विनय कुमार, ऑप्शन सी लोकेश राहुल या फिर ऑप्शन डी जे अरुण कुमार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी जे अरुण कुमार। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में जे अरुण कुमार को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है और यह कर्नाटक टीम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। किस मध्यम दूरी की धाविका पर एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन ए द्युति चंद, ऑप्शन बी जुमा खातून, ऑप्शन सी हिमा दास या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी जुमा खातून। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव को किन देशों का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कतर और बहरीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और म्यांमार या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब और कतर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कतर और बहरीन। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में दीपक मित्तल को कतर और पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का अगला राजदूत बनाया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। किस बल्लेबाज को रेड पाथ कप दिया गया? ऑप्शन ए टॉम लाथम, ऑप्शन बी रोज टेलर, ऑप्शन सी मार्टिन गुप्टिल या फिर ऑप्शन डी केन विलियमसन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए टॉम लाथम। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम को रेड पाथ कप दिया गया। इस कप पर पिछले 7 साल से केन विलियमसन और रोज टेलर का कब्जा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किसान सभा ऐप किसने विकसित किया? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सड़क अनुसंधान, ऑप्शन सी IIT दिल्ली या फिर ऑप्शन डी कृषि अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सड़क अनुसंधान। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में केंद्रीय सड़क अनुसंधान ने कृषि किसान सभा नामक ऐप विकसित किया। यह ऐप कृषि से संबंधित हर एक इकाई के लिए एकमात्र पड़ाव का काम करेगा जो किसानों की हर एक समस्या का समाधान निकालने में सक्षम है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वय वंदना योजना, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी फिट इंडिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यस। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल यस की फुल फॉर्म ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। दरअसल इसका उद्देश्य है कोविड-19 के प्रति जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन ए कोयला उद्योग, ऑप्शन बी पत्थर उद्योग, ऑप्शन सी विनिर्माण उद्योग या फिर ऑप्शन डी इस्पात उद्योग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कोयला उद्योग। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कोयला उद्योग से संबंधित है और इस प्रोजेक्ट से खदानों के संचालन के लिए समय पर अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी। इससे कोयला आवंटन, व्यापार और उत्पादन में भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। किस देश ने पहल परियोजना के माध्यम से भारत को $3 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल अमेरिका ने पहल यानी कि पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेटिविटी के माध्यम से $5.9 मिलियन के अलावा $3 मिलियन अतिरिक्त देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला संस्करण इसका 2 मई को मनाया गया और अगला संस्करण इसका 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। यह 1973 में प्रथम बार कैलिफोर्निया में मनाया गया था और इसको मनाने का उद्देश्य ब्रह्मांड और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को किस कप के लिए चुना गया? ऑप्शन ए US ओपन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन सी फ्रेंच ओपन या फिर ऑप्शन डी फेड हार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी फेड हार्ट। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल हाल ही में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को फेड हार्ट कप अवार्ड के लिए चुना गया और सानिया मिर्जा प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी जिसको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय मूल की लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा? ऑप्शन ए विनीजा रूपाणी, ऑप्शन बी गीता सेठी, ऑप्शन सी बीना अग्रवाल या फिर ऑप्शन डी अनु आगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विनीजा रूपाणी। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 22 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल भारतीय मूल की 17 वर्षीय विनीजा रूपाणी ने मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजेनिटी रखा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 की इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए साजिद शिवानंदन, ऑप्शन बी शिखा शर्मा, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी शिखा शर्मा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 23 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल एक्सिस बैंक की पूर्व CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शिखा शर्मा को गूगल पे के सलाहकार के पद
के रूप में नियुक्त किया गया। गूगल पे एक यूपीआई ऐप है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय प्रोफेसर को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, ऑप्शन सी नंदन नीलेकेणी, या फिर ऑप्शन डी प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल प्रोफेसर थल्लपिल प्रदीप आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं और इनको 25वें निक्की एशिया 2020 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। किस राज्य के काले चावल को भौगोलिक टैग दिया गया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 के फैक्ट की तरफ चलते हैं। दरअसल मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाओ भी कहा जाता है, इसकी भौगोलिक पहचान के कारण इसको भौगोलिक टैग दिया गया। इसके साथ गोरखपुर के टेराकोटा एवं कोविल पट्टी की कदलाई मिताई को भी भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने मई के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी मई महीने के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। Thanks for watching this video.